लोगों ने उसको शायद बुरा माना होगा या थोड़ी सख्त बातें थी, नो डाउट सख्त थी, मैं इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन उनके पीछे रीजन थी। रीजन ये थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। देखें, ये जो कम्युनिटी हमें मिली है ना, यहां तक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो सोच भी नहीं। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कम्युनिटी को मैं कभी भी जाया नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जाया होने दूंगा? क्योंकि ये वो ड्रीम है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी ड्रीम होती है इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो ये जाया कैसे नहीं होगी? ये जाया ऐसे नहीं होगी जब इन जो ये चाहती है कम्युनिटी, इनको उस हिसाब से बेनिफिट मिले। और उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई। जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज को जरा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूं और बहुत बड़ी न्यूज आज दूंगा आपको BLF के वाले से। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की BLF के वाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी। उसकी रीजन ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको। हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें। उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया? कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है। कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल। ये ऑप्शन दी। कल मैंने आपको बात की कि जी हम USDT में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा। देखिए, USDT में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है? कि जब हम BFIC में ये लेंगे। अल्टीमेटली BFIC की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास BFIC पड़ा हुआ है। प्राइस की एप्रिसिएशन होगी। प्राइस जब BFIC आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग BFIC के स्टेकर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी BLF के ऊपर आ गई या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे थी या बुलेटो पे आ गई तो BFIC की कम्युनिटी को भूल गई। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ अनकरीब शेयर होने वाली है BFIC की कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज, BLF की कम्युनिटी को हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल उनके लिए हम कर रहे हैं। तो BLF की कम्युनिटी के लिए भी कंपनी बहुत कुछ सोच रही है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोग अपना BLF का विड्रॉल लेके BLF को होल्ड करें। आज जो मैं आपको न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे BLF की सक्सेस के हवाले से लेके चल रही है। कल मैंने ये कहा कि हम एक एक्सचेंज पे दे देते हैं, प्राइस जो मर्जी हो, हम इसकी $2 पे लिस्टिंग नहीं करेंगे। ये बहुत सारी इस तरह की बातें की। ये सारी बातें जरूरी थी रियलाइज करवाने के लिए कि BLF की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आपको BLF की कदर नहीं होगी। क्यों? आप लोगों को फ्री में मिला। बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री में मिला। लेकिन जिस प्राइस में आज आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं PKR में बात करूं, $1-2 के ऊपर मिल रहा है आपको, तो ये भी एक किस्म का फ्री है। जो इसका फ्यूचर, जो इसका स्कोप और जो इसका पोटेंशियल और जिस लेवल पे कंपनी इसको सोच रही है, उसके हिसाब से ये आज भी फ्री है। देखें, हम अगर इससे बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं ना BLF से, तो उसके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और कंपनी अपने एंड से जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। लेकिन हमें इसमें आउटर कम्युनिटी भी चाहिए और आउटर कम्युनिटी के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि BLF के हवाले से बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिस्कशन हुई हमारी, जो कि चल रही थी।
अभी हमें रोड मैप दिया गया है कि बाइनेंस के ऊपर इसको लिस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको एज अ मीम टोकन जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मीम टोकन प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एज अ मीम टोकन इसका रोड मैप करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट करनी पड़ेगी, इसकी हमें कंटेंट, हमें सारा कुछ इसका मीम टोकन के वाले से करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर का काम शुरू कर दिया। विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा इसकी टोटल वेबसाइट चेंज, बीएलएफ टोकन की, इसके कंटेंट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मीम टोकन। देखें, बाइनेंस का कोई कंसर्न नहीं है कि इसके साथ यूटिलिटी है नहीं है। बाइनेंस नहीं कहती कि हमें यूटिलिटी वाले चाहिए, हमें उसको चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन चाहिए और कम्युनिटी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि BLF के पास जो कम्युनिटी है वो नजर कहां आ रही है, वो कहां पे है कम्युनिटी? किसी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही, कहीं आउटर जगह पे नजर नहीं आ रही। दो रिक्वायरमेंट उन्होंने की, उनका जी ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इन तीन के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी दिखा दें 2 मिलियन के करीब, हम इसको लिस्ट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं पता इसके पीछे लिक्विडिटी है नहीं है, हमें नहीं पता इसके क्या नाम है, बायर है कि नहीं है, यूटिलिटी है, कुछ नहीं चाहिए। हमें 2 मिलियन यूजर आपके सोशल मीडिया पे चाहिए। अब ये वो बात है जिसको हम बड़े अरसे से अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें, ये भी आपको लगेगा तकलीफ दे बात लगेगी, लेकिन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप सबके BLF के अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे, ये हम बता देंगे किस दिन लॉग आउट होंगे, और सिर्फ वो ही लॉग इन कर पाएगा जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, ट्विटर ज्वाइन करेगा। हम डिस्कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हमारी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड का नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन टेलीग्राम और ट्विटर मस्ट होगा। आप ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम के और ट्विटर के चैनल्स हमारे, ये ज्वाइन करेंगे, फिर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद वेरीफाइड होगा जब आप विड्रॉ लेने जाएंगे कि आया कि आपने ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन किया या नहीं किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर आपकी प्रेजेंस चाहिए। और ये अपने लिए नहीं चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि हम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, देखें बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपका लव टोकन जो है वो 250 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। हम तो 50 एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, और उसमें हमें पता नहीं कि बाइनेंस उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, या बाइनेंस लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बाइनेंस का जो क्राइटेरिया है मीम टोकन के लिए वो ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। तो देखें, अल्टीमेटली बाइनेंस पे आएगा, उसके मिलियंस में उसके यूजर्स हैं, आउटर कम्युनिटी भी आएगी, तो हम सब ने इसका बेनिफिट लेना है। BLF टोकन लिस्ट होता है तो सबको बेनिफिट होगा, किसी एक को नहीं होगा। और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आएगी, एक इस तरह के चीप कॉइन जिसकी ना कम्युनिटी थी ना उसकी यूटिलिटी, कुछ भी नहीं था, मीमी जो था, ये बाइनेंस ने लिस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों किया कि इसके साथ 7.5 लाख यूजर्स था। हमारे पास तो यूजर बहुत ज्यादा है, तो हमें तो वो हंस के करने के लिए तैयार है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप देखेंगे कि अभी हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ चीजें चेंज करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। तो ये सारी चीजें, जितनी अपग्रेडेशंस, जितनी चेंजेस, जितना सारा कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम अपने BLF के होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट दिलवाएं। यूटिलिटी का बेनिफिट अलग है, उसका बेनिफिट हमारे टोकन को, हमारी कॉइन की प्राइस को, हमारी कम्युनिटी को ये अलग एक सपोर्ट करेगा। यूटिलिटी हो गई डिफरेंट, हम जो इसमें गेमिंग लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें अलग बेनिफिट देंगी। लेकिन असल बेनिफिट हमें कहां पे आएगा? असल बेनिफिट आएगा हमें आउटर कम्युनिटी जब आएगी। देखें, इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहां पे
बाइनेंस ने लिस्ट किया, इसका मतलब सारी एक्सचेंजेस की, सबने किया, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जितने भी लोग क्रिप्टो से रेलिवेंट है, वो जाहिर है किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर है। तो हर एक्सचेंज का हर कॉइन जो है वो ये